तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ की। और आज का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था वो पूरी तरह से जॉन सीनामय हो चुका था। मतलब जॉन सीना के ऊपर ही सारी चीजें फोकस रखी गई थी। जितने भी बैक स्टेज सेगमेंट थे, जितने भी प्रोमोज थे, सब में कहीं ना कहीं और मैचेस में भी कहीं ना कहीं वो जॉन सीना की छाप दिखाई जा रही थी। और ओवरऑल कैसा था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और रॉ की स्टार्टिंग होती है हमारी बैक स्टेज से, जहाँ पे जॉन सीना एंटर होते हैं मंडे नाइट रॉ में। और मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स और ऑफिशियल उनका वेलकम करते हैं शो पर। और जॉन सीना अपने पुराने दोस्तों से, अपने पुराने राइवल से, WWE ऑफिशियल से, सबसे मिलते हैं, सबसे हक करते हैं। ओवरऑल ये पूरा जॉन सीना का एक मीट एंड ग्रीट टाइप का था जो बैक स्टेज सेगमेंट था। और उसके बाद हम आ गए मेन शो पर। और मेन शो पे मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच चल रहा था, वो भी एक रॉयल रंबल मैच चल रहा था, जिसमें जिंदर महल, शैंकी, रिकोशे, T-bar, एजे स्टाइल्स, जिगलर, वीर महान, ये सब बहुत सारे सुपरस्टार रॉ के मौजूद थे। और ये मैच होना था आखिरी स्पॉट के लिए, मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। अगर मैं इस मैच की मेन हाईलाइट की बात करूं तो शैंकी और आर्टरूथ आपस में डांस करने लगते हैं और जिंदर महल शैंकी को ही बाहर कर देते हैं रिंग से। इसके अलावा वीर महान ने भी थोड़ा बहुत डोमिनेट किया, उन्होंने मुस्तफा अली को भी आउट कर दिया था। लेकिन जब मिस्टीरियोस बाप बेटे दोनों ने 619 लगाया और वीर महान को बाहर कर दिया। और इसके अलावा रिकोशे ने T-bar को एलिमिनेट किया, जबकि डॉल्फ जिगलर और मिज ने मिलकर रे मिस्टीरियो को बाहर कर दिया रिंग से। इसके अलावा डॉल्फ जिगलर को नाकामुरा ने बाहर कर दिया और नाकामुरा को रिडल ने बाहर कर दिया। और लास्ट में जो 3 लोग बचते हैं वो होते हैं मिज, एजे स्टाइल्स और मैट रिडल। तो मिज ने चीटिंग से एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट कर दिया और मैट रिडल ने मिज को एलिमिनेट कर दिया। और अब मैट रिडल जा रहे हैं मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच में। और अब मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच में टोटल 6 कंटेस्टेंट हो चुके हैं और अभी भी एक स्पॉट बाकी है। क्या ये स्मैकडाउन के एपिसोड में स्पॉट पूरा होगा या फिर ये एक सरप्राइज रहेगा? इसके अलावा हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया गया जहाँ पे एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फोर्ड होते हैं और तभी वहाँ पे जॉन सीना भी आ जाते हैं। और मॉन्टेस फोर्ड जॉन सीना से पूछते हैं कि तुम मुझे कुछ एडवाइस दो कि हम ब्लड लाइन से कैसे निपटें, जिस पर हमारे जॉन सीना कहते हैं कि नेवर गिव अप बिकॉज यू वांट द स्मोक। इसके अलावा हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहाँ पे WWE के हॉल ऑफ फेमर्स और लेजेंड जॉन सीना को 20 ईयर पूरे होने पर विश कर रहे थे, जिसमें हमारे ट्रिपल एच भी थे, शॉन माइकल्स भी थे, ट्रिश स्ट्रैटस भी थी और एक स्पेशल नाम भी था। और वो नाम था AEW के सुपरस्टार और फॉर्मर WWE के सुपरस्टार डैनियल ब्रायन का। और ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि WWE से विश आनी थी, लेकिन AEW से भी विश आ गई, ये बड़ी कमाल की बात है। जिसके बाद अगला मैच होता है जे ऊसो वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड का। स्ट्रीट प्रॉफिट सबसे पहले रिंग में आती है और उसके बाद आती है हमारी दी ब्लड लाइन और फिर जे ऊसो और मॉन्टेस फोर्ड का मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था, इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और मैच के एंडिंग मोमेंट में मॉन्टेस फोर्ड स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं जे ऊसो को, तभी वहाँ जिमी ऊसो आते हैं और वो मॉन्टेस फोर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और तभी एंजेलो डॉकिंस आते हैं और वो जिमी ऊसो को साइड कर देते हैं, जिसके बाद मॉन्टेस फोर्ड स्प्लैश लगा देते हैं जे ऊसो को और हमारे जे ऊसो पिन हो गए और मॉन्टेस फोर्ड इस मैच को जीत गए। और मनी इन द बैंक से पहले स्मैकडाउन का जो आखिरी एपिसोड होने वाला है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पंगा इन दोनों टीम्स का जरूर होगा, क्योंकि मनी इन द बैंक में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है इन दोनों टीम्स का। इसके अलावा एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहाँ पे एक तरफ होते हैं डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर और दूसरी तरफ होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो। और कोई खास सेगमेंट था भी नहीं, खाली डोमिनिक और रे मिस्टीरियो को उकसाने की कोशिश कर रहे थे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों टीम्स की आगे फ्यूड चलने वाली है। और क्या आप लोग देखना चाहोगे जजमेंट डे और डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की फ्यूड? मुझे बताना जरूर। जिसके बाद एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है हमें जहाँ पे जॉन सीना के करियर की कुछ बड़ी अचीवमेंट्स को उसमें शो किया गया है कि जब उन्होंने WWE में डेब्यू किया, जब वो मनी इन द बैंक में जीते, कब वो रॉयल रंबल में आए या फिर वो जब रॉक से जीते थे। ओवरऑल जो ग्रेटेस्ट मोमेंट थे जॉन सीना के, उन सबको इस वीडियो पैकेज में पेश किया गया था। जिसके बाद अगला सेगमेंट होता है मिस का और पैट्रिक उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं रिंग में। और पैट्रिक एक पिक्चर दिखाते हैं लोगन पॉल की जहाँ पे वो ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं और अपने इन रिंग रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हैं। जिस पर हमारे मिस कहते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ लोगन पॉल के साथ अपनी एक टीम बनाने के लिए और हम समर स्लैम में भी मैच करेंगे और उस मैच को जीतेंगे। जिसके बाद पैट्रिक एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे मिस लोगन पॉल पे अटैक कर रहे होते हैं रेसलमेनिया में। और ये वही मैच था जहाँ पे मिस और लोगन पॉल एक ही टीम में थे और उन्होंने मिस्टीरियोस को हराया था रेसलमेनिया में। जिसके बाद मिस कहने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, मेरा एक टीवी रियलिटी शो भी है। और वो कहते हैं कि जब मैंने लोगन पॉल पे अटैक किया था तो मैंने उसको समझाया था कि मैं उसको एक लेसन दे रहा हूँ। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी एजे स्टाइल्स की। वो सीधे ही आते हैं और वो सीधा मिस के एक चमाट रख देते हैं क्योंकि मिस ने चीटिंग करके एजे स्टाइल्स को रॉयल रंबल से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है कमर्शियल के बाद। ओवरऑल मैच बहुत ही बढ़िया था। मिस ने बहुत कोशिश करी एजे स्टाइल्स को पिन करने की, पर वो सफल नहीं हो पाए। और अगर मैं एजे स्टाइल्स की रेसलिंग स्किल्स की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट। और इस मैच के दौरान जॉन सीना के कुछ सिग्नेचर मूव्स का भी यूज कर रहे थे एजे स्टाइल्स, मेरे ख्याल उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और एंडिंग मोमेंट में जब एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म लगाने की कोशिश करते हैं मिस को, तो वो रिंग छोड़ के भाग जाते हैं और 10 काउंट आउट के सहारे से एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत गए।
और जिस तरह के इंटरव्यू में इन्वॉल्वमेंट थी लोगन पॉल की, मुझे लग रहा है कि मिज और लोगन पॉल का मैच होने वाला है समर स्लैम में। और इसके बाद एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जॉन सीना का, जहाँ पे जॉन सीना के साथ होते हैं एजिकल जॉन सीना से अपने ब्रदर एलाइस के बारे में बात करते हैं और अपने एक दूसरे ब्रदर एरॉन के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ पे आते हैं ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं 24 साल का हूँ और सबसे यंगेस्ट यूएस चैंपियन हूँ और जॉन सीना मेरे आगे कुछ भी नहीं है और मुझे विंस मैकमैन ने खुद पिक किया है और मैं एक इनक्रेडिबल एथलीट हूँ और मेरी इनक्रेडिबल बॉडी है। जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना के साथ सेल्फी लेने ही लगते हैं कि तभी वहाँ से जॉन सीना चले जाते हैं और सेल्फी वो नहीं हो पाती है। इसके बाद हमें एक और वीडियो पैकेज दिखाया जाता है अबाउट जॉन सीना's 20 ईयर्स, जिसमें उन्हें कर्ट एंगल, रैंडी ओर्टन, स्टीव ऑस्टन और क्रिस जेरिको विश कर रहे होते हैं उनके 20 ईयर्स पूरे होने की खुशी में। नेक्स्ट सेगमेंट होता है हमारा रॉ विमेंस चैंपियनशिप का, जब बियांका ब्लेयर रिंग में आती हैं और पैट्रिक उनका इंटरव्यू लेते हैं और पैट्रिक बियांका ब्लेयर से कार्मेला के बारे में पूछते हैं जिनका विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है मनी इन द बैंक में। जिस पर बियांका ब्लेयर कहती हैं कि वो सामने होती तो मैं उसे बताती कि उसके साथ संडे को क्या होने वाला है। और भी बहुत कुछ कहती हैं बियांका ब्लेयर कार्मेला के बारे में कि वो चीटर है, वो रिस्पेक्ट नहीं करती, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती। जिसके बाद कार्मेला की एंट्री होती है और वो कहती है कि मैं 2 टाइम मनी इन द बैंक विनर हूँ, मैं स्मैकडाउन चैंपियन भी रह चुकी हूँ, मैं रॉ चैंपियन भी रह चुकी हूँ और कहती है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती वगैरह वगैरह। और ये सब बोलने के बाद कार्मेला जा रही होती है रिंग से, तभी वो वापस मुड़ती हैं और बियांका ब्लेयर पे अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अटैक फेल कर गया। बियांका ब्लेयर ने कार्मेला को बाहर निकाल दिया रिंग से। और ये बहुत ही हल्का सेगमेंट था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को हाइप करने के लिए, क्योंकि रॉ का आखिरी एपिसोड है मनी इन द बैंक से पहले और ये सेगमेंट इससे भी बेटर हो सकता था, कोई ब्रॉल वगैरह हो सकती थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके बाद होता है लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस का एक मैच और मैच से पहले इनका एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहाँ पे ये दोनों थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है, थोड़ी बहुत उलझ सी जाती हैं। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच बहुत ही छोटा था और एंडिंग मोमेंट में एलेक्सा ब्लिस डीडीटी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिव मॉर्गन उन्हें रोल अप करके पिन कर देती हैं। और इसके बाद फाइनली आता है हमारा जो मेन सेगमेंट, जिसके लिए पिछले कई हफ्तों से WWE हाइप कर रही थी, जॉन सीना का रिटर्न। और जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करने आते हैं खुद मिस्टर मैकमैन और पूरा WWE रोस्टर रैंप पे खड़ा होता है जॉन सीना का वेलकम करने के लिए। और विंस मैकमैन साहब रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास इस बंदे के लिए कोई खास वर्ड नहीं है तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, और वो जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करते हैं। और तभी एंट्री होती है हमारे R-Truth के चाइल्डहुड हीरो और मेरे फेवरेट जॉन सीना की। रैंप पे जो भी सुपरस्टार्स खड़े होते हैं, जो भी ऑफिशियल्स खड़े होते हैं, वो जॉन सीना के लिए क्लैपिंग बजा रहे होते हैं और फैंस का भी बहुत तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था जॉन सीना को। वो रिंग में आते हैं और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि मेरा आज WWE में बर्थडे है और इससे बढ़िया प्लेस हो नहीं सकती अपने बर्थडे को मनाने के लिए। और जॉन सीना ये भी कहते हैं कि मैंने कोई इतना बड़ा माइलस्टोन क्रिएट नहीं किया है जो आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या मुझे सेलिब्रेट कर रहे हो, और मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज रात थोड़ी डिफरेंट है, आज कुछ अलग नाइट है। और जॉन सीना ये भी कहते हैं कि मैंने 20 साल तक जो भी किया फैंस ने उसमें मेरा सपोर्ट किया और आपने मुझे अलाउ किया कि मैं रिंग में जाऊं और आप सबके लिए कुछ मोमेंट्स बनाऊं। और उन मोमेंट्स को बनाने के लिए जॉन सीना ने फैंस को थैंक यू किया और आज रात के लिए भी जॉन सीना ने फैंस को थैंक यू किया, और जिस पर थैंक यू सीना के चैंट्स लग रहे थे और मामला थोड़ा इमोशनल हो गया था। और भी सीना बहुत कुछ कहते हैं अपनी मूवीज़ के बारे में, फैंस के बारे में भी, कि फैंस ने उन्हें एक अच्छा प्रोफेशनल रेसलर बनाया, WWE ने जब भी उन्हें बुलाया वो आए। और जो जॉन सीना ने लास्ट लाइन कही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्टिंग कह लो, मेरे लिए तो थोड़ी बुरी थी, क्योंकि कि मैं 45 साल का हो गया हूँ और मुझे 20 साल हो चुके हैं WWE में, और अब मुझे भी नहीं पता कि आप मुझे कब रेसल करते हुए देख पाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक ही था। यानी जॉन सीना ये कहना चाह रहे थे कि उनकी ये खाली सिंगल अपीयरेंस ही है और इसके बाद वो शायद WWE में जल्दी नहीं आएंगे। और जॉन सीना नेवर गिव अप बोल के वहाँ से रिंग से चले जाते हैं और वो रिंग के चारों ओर अपने फैन से मिलते हैं, क्राउड से मिलते हैं, अपने वेस्ट बैंड फेंकते हैं क्राउड में। मतलब बहुत ही बढ़िया मोमेंट हो गया था जॉन सीना के लिए और जॉन सीना के फैंस के लिए। और जैसा मैं सोच रहा था कि समर स्लैम के लिए कोई अपोनेंट आएगा जॉन सीना को चैलेंज करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जॉन सीना जिस तरह का माहौल WWE में आज मोमेंट बना के गए वो एक इनक्रेडिबल ही था। तो नेक्स्ट मैच होता है हमारा 2-on-1 हैंडीकैप मैच, बॉबी लैशली वर्सेज अल्फा एकेडमी। अगर मैं मैच की बात करूं तो स्टार्टिंग से अल्फा एकेडमी ने थोड़ा डोमिनेट करके रखा बॉबी लैशली पर, और एक मोमेंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग था जब ओटस ने बॉबी लैशली को लॉक कर रखा था और ऑस्टिन थ्योरी उसकी सेल्फी ले रहे थे, और ऑस्टिन थ्योरी ये सेल्फी वाला काम रिंग के अंदर भी करना चाह रहे थे, तभी बॉबी लैशली उनको लात मार के वहां से भगा देते हैं। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो चैट गेबल क्रॉस बॉडी लगाना चाह रहे थे बॉबी लैशली को, लेकिन उन्होंने उनको कैच कर लिया, जिसके बाद बॉबी लैशली ने हटलॉक लगा दिया और चैट गेबल ने टैप आउट कर दिया। मैच खत्म होने के बाद ऑस्टिन थ्योरी और अल्फा एकेडमी बॉबी लैशली पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैक हो गया फेल और चैट गेबल को एक तगड़ा स्पेयर पड़ गया बॉबी लैशली द्वारा और ऑस्टिन थ्योरी वहां से भाग गए। और अब इन दोनों का मैच होने वाला है मनी इन द बैंक में यूएस चैंपियनशिप के लिए। और जिसके बाद अगला सेगमेंट था कोडी रोड्स का इंटरव्यू, और कोडी रोड्स ये भी बताते हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि उनको अभी 9 मंथ्स और लगेंगे रिकवर होने में, और जो उनके ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी जो सर्जरी हुई थी उससे वो काफी आगे आ चुके हैं, और वो चाहते थे कि वो मनी इन द बैंक में पार्टिसिपेट करें। और उन्होंने ड्रू मैकेंटायर और शेमस को बहुत ही टफ कहा, और ओमोस के लिए ये भी कहा कि उनको तो लेडर्स की जरूरत नहीं है ब्रीफ केस को कैच करने के लिए। उन्होंने सैमी ज़ेन के लिए कहा वो बंदा किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। और कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस के लिए ये कहा कि मैं चाहता था कि मैं अगर ब्रीफ केस जीतूं और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनूं तो सेथ रॉलिंस पहला बंदा हो जो मुझे
कंग्रेचुलेट करे। और फाइनली आता है रॉ का मेन इवेंट, जहाँ पे एक क्वालिफिकेशन मैच था मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच में स्पॉट पाने के लिए। और सबसे पहले एलिमिनेट हुई शाया ली, जिनको मैन हैंडल स्लैम लगाया बेकी लिंच ने और उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया। और जिसके बाद निकी ऐश भी एलिमिनेट हो गई, शेना बेजलर भी एलिमिनेट हो गई, और जिसके बाद तमीना भी एलिमिनेट हो गई। और फिर रह गई डू ड्रॉप और बेकी लिंच। और मैच के एंडिंग मोमेंट में बेकी लिंच ने डू ड्रॉप को फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। और अब फाइनली बड़े इंतजार के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद बेकी लिंच पहुंच गई है मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच में। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।